हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल समर लिटिल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आज है वसंत पंचमी और आज है सरस्वती पूजन। हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है क्योंकि संडे को है। और हमारे यहाँ आज का ये जो वीडियो स्पेशल है ये तो एक सरस्वती पूजन का है और दूसरा 10th वालों का फेयरवेल है, यानी कि विदाई समारोह। तो जैसा कि आपने देखा पूरा मैम एंड प्रिंसिपल मैम दोनों ने पूजा संपन्न की। मैंने इसका शॉर्ट ही वीडियो लगाया है। बच्चों को प्रसाद देकर बच्चों को पूजा संपन्न करने के बाद बच्चों को भेज दिया गया। उसके बाद 7 तक के बच्चों को 8 तक के बच्चों को छुट्टी दे दिया गया था और हम ऊपर आ गए थे क्योंकि 10th का जो सेंड ऑफ था, मतलब विदाई समारोह जो था फेयरवेल, वो ऊपर अरेंजमेंट हुआ था। तो ये मैंने एक छोटा सा शूट कर लिया था जब बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे। मतलब सिस्टम ये था कि 9th वाले 10th को फेयरवेल देते हैं, जैसा कि हर स्कूल में होता होगा। हमारे समय पे भी ऐसे ही होता था। तो ये आ गई हमारी मिहिरा रानी। फिर ये एक सेकंड के लिए वंजारी मैम, मैं 9th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हूँ और वंजारी मैम 10th स्टैंडर्ड की। तो बस यहीं कुछ सब बच्चे जाने के बाद सारे टीचर्स ऊपर आ गए थे, हमारे बच्चे ऊपर आ गए थे और 10th स्टैंडर्ड आने वाला था 10:30 को। हमारी मुक्ता मैडम को आपने देख ही लिया। यहाँ पर एंकर्स जो बच्चे एंकरिंग करने वाले थे श्रिया मैम के पास बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ पर वेट किया जा रहा था प्रिंसिपल मैम का। अब हाथ में जो कुछ है थोड़ा बहुत खाने का टीचर्स का रहता है क्योंकि सैटरडे को कोई टिफ़िन नहीं ला पाता है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर सबने थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया था। ये हमारी सोनू मैम, इसके पहले माधवी मैम, ये देवकी मैम, उनके पीछे दलजीत मैम और ये हमारी रश्मि गेडाम मैम सब आ चुके थे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बच्चों ने भी 10th के बच्चों जो गर्ल्स हैं उन्होंने अपने मन की बात कही कि स्कूल से जाते वक्त उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई। उसके बाद ये जो आप सबके हाथ में देख रहे हो टीचर्स के हाथ में, ये प्रिंसिपल मैम ने हल्दी कुकू किया था तो उसका ये गिफ्ट है। तो जैसा कि मैं एक जैसी टीचर सारी बैठ जाती है तो फिर मैं एक शूट ले ही लेती हूँ। तो ये सब टीचर्स से आप मेरे ब्लॉग्स में अक्सर मिल चुके हो। तो मुझे हमेशा समक्ष बोलता है मम्मी स्कूल का ही ब्लॉग्स डालते हो। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं कहीं घूमने जा ही नहीं रही हूँ। हमारी प्रांजलि मैम, स्नेहल मैम और ये हमारी वंजारी मैम, सोनू मैम, ठीक है। इसके बाद का मैं सब ओरिजिनल वॉइस में रखूँगी। देखना बच्चों ने भी अपनी फीलिंग्स बताया, टीचर्स ने भी अपनी फीलिंग्स बताए और सारे टीचर्स ने बच्चों को लास्ट में ब्लेसिंग्स दिया और उन्हें बताया कि भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है। तो अब मैं ओरिजिनल वॉइस में ही रखूँगी। Welcome to the farewell party. I am Vineshwari Nagpure and good afternoon to all. I am Samyak Mishra. VP and teachers for giving us this wonderful opportunity to host this event. We are here to bid farewell to our beloved 10th grade students. I assure you, it's going to be an exciting and memorable experience for all of us. So let's begin off. Let's welcome our first performance by the girls, namely Imrana Ansari, Rupa Gautam, Akshara Bakmare, Pratna Shaul, Shraddha Geda and Sanika Gautam. from 9th standard. फेयरवेल में 9th वाले 10th वालों को 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को स्पेशल फील करवाते हैं। उनके लिए कुछ गेम्स और डांस और ये सब करके उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं। तो वही सब यहाँ चल रहा था। बच्चों का एफर्ट करना ज़रूरी है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बस उन्हें गाइडेंस अच्छा चाहिए। दो ही चाहिए। सलमान अंसारी गेस्ट करने वाले हैं। ये बोलना नहीं है, आप बोल रहे हो, मुंह बंद रखो। माइक पे बोलिए। दीवाना
वह बोल नहीं पाते। What is always coming but never arrives? क्या हर समय आने वाला होता है पर कभी नहीं आता? Time नहीं है आंसर। कल। The answer is tomorrow. What cannot be used until it broken? क्या तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते? Yes. क्या तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते? कोकोनट भी है पर उसका आंसर कोकोनट नहीं है। अंडा। आंसर इज एग। The more of this there is, the less. कौन सी चीज जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम दिखती है? बताओ बेटा। फिर से रिपीट कर। कौन सी चीज जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम दिखती है? भी कितना अजीब होते हैं ना, हमारी कामयाबी में खुद को कामयाब समझते हैं और हमारे थोड़े से भी डगमगाने पर खुद दुगनी मेहनत करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम को भी झट से सुलझा देते हैं और कुछ समझना है तो बड़ी आसानी से समझा देते हैं। वो हर किरदार बखूबी निभाते हैं, कभी माँ तो कभी दोस्त बन जाते हैं। वो गलतियों पर डांटते भी हैं और परेशानियों में संभालते भी हैं। उन्होंने ना अपने नालायक बच्चों को हर तरह से लायक बनाया। जो ना समझते थे उन्हें भी औरों का शायक बनाया है। एक सवाल है मेरा सभी टीचर्स से कि आप लोग हमारी सारी शैतानी कैसे झेल लेते हो? कैसे समझ जाते हो कि हम बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, हम भी कुछ कर सकते हैं? अपने हर बच्चे में इतना विश्वास कैसे दिखा पाते हो? हर किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर चीज़ समय के साथ छूट जाती है मगर उनका दिया ज्ञान हमेशा साथ होता है। मुझे मेरे हुनर से मिलवाने वाले हर एक गुरु का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मैं शुक्रिया कहूँगी, इतनी बड़ी तो नहीं पर सर झुकाकर अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। सभी को बहुत मिस करूँगा मैं। आपके लिए मैंने बस थोड़ी सी एक स्पीच बनाई है। A farewell is a way of wishing God lucky to people who are living a place whether it is a school, workplace, at home. It is chance to say goodbye. Ensure that they will be missed by everyone around them well. The farewell is a small or big event. The farewell speech for student delivered during this class leaves lasting impression and stay in people's memories for a long time. Thank you. मानसी कॉन्फिडेंटली बोलो। हेलो, माननीय प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, आपको मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। मैं सारी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने सालों तक के हमें इस स्कूल में रखा। हमारी जितनी भी गलती हुई आपने उन सबको माफ़ किया। और मैं स्पेशल सॉरी शिखा मैम और उषा मैम को करना चाहूँगा। वेरी गुड, ताली। क्योंकि मैम आप जानते ही हैं कि मेरी क्या क्या गलती हुई है। क्लैप करो उसके लिए। और मैं वंजारी मैम, शीतल मैम और प्रांजलि मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें इतना प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब सिर्फ ये आखिरी दिन है, अब मैं क्या बोलूँ इस पे। कुछ मत। I am going to invite Mansi Chauhan from 10th class to come and present her speech. एक लॉन्ग ब्रीथ लो और बोल डालो, फिर हम सुन नहीं पाएंगे ना। बाद में हम गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सब यहाँ क्यों आए हैं ये सब तो आपको पता ही है,
पर आज का जो दिन है वो हमारा लास्ट डे है और इस साल भर हमारी साल भर में हमने क्लास में बहुत सारी यादें हैं हमारी जो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और मैं स्पेशल थैंक अपने टीचर्स को करना चाहूँगी बिकॉज उन्हीं के वजह से यहाँ आने से पहले हम सब बहुत छोटे थे। हमारे टीचर्स ने हमें नर्चर किया, गाइड किया और हमारे साथ जो भी चैलेंजेस आए उनने हमारा साथ दिया, कभी हमारा साथ और पर वो हमारे साथ हमेशा रहे। और आज जब छोड़ने का दिन आ रहा है तब मन नहीं हो रहा कि जाए यहाँ से, पर बातें तो सभी को होना है, जाना तो सभी को है। पर जिस दिन हमारा आज के दिन और इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स करना चाहूँगी for the endless fun, the shoulder to cry on and for making our school life so special. For teachers, आप लोग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, not just from books but also about life, values and resilience. एक बार फिर thank you so much to everyone. आज हम यहाँ से जा रहे हैं पर हम अपने दिल में इस स्कूल की सारी यादें हमेशा रखेंगे। And also thank you to Alliance Temple for arranging this beautiful program. आप लोगों ने जो भी परफॉर्मेंस की वो करती जो भी गेम सिखाया that was wonderful. Thank you to all of you. थैंक यू मानसी। Sharing their heartfelt thought with us. And inspired us all. We appreciate you taking the time to express your expressions. Please put your hands together for Akrumala Banjari ma'am, our fantastic 10th grade class teacher. We are so excited to have you here and cannot wait to hear your inspiring words as we celebrate this special occasion. पहले आप I request Banjari ma'am to please रोना जीवन ही है। नाउ साइलेंट। हेलो एवरीवन। फेयरवेल है आपका, विदाई हीरोज है ना, और आज आप जाओगे यहाँ से, लेकिन हम लोग ये बात से बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ से हमसे विदा होके जाओगे, क्योंकि बहुत सालों से आपका और हमारा अटैचमेंट है ना। सबसे बेस्ट क्लास करके आपको सबने घोषित किया कि सबसे अच्छी क्लास। अभी जो स्पीच में तो मेरे आंसू नहीं रुकते, तो लेकिन आप लोग खुश भी हैं, हम सब टीचर खुश भी हैं कि यहाँ से निकल के आप और आगे बहुत अच्छी जगह जाओगे और हम सब टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। Now moving forward, we are excited to invite teachers who are interested in giving speech to 10th class. I would like to request teachers to come on stage and share the speech सब्जेक्ट with us. टीचर्स, इन बच्चों की शुरुआत होती है। सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना है बच्चों, सभी टीचर्स। प्रिय प्रिय बच्चों, आज हमारे लिए कुछ खुशी के क्षण भी है और कुछ दुख के भी क्षण है। अब आप बोलोगे खुशी के क्षण आपको कैसे? सबसे पहले तो दुख के क्षण बता देते हैं कि आज जब आप लोगों ने स्पीच ली सभी के आंखों में आंसू आए, क्योंकि ऐसे बच्चे मिलना हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सभी बच्चों में सभी क्वालिटी होती है ये ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ के जो बच्चे थे सभी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी थी। इसीलिए हम लोग आप अगर छोड़ के जा रहे हैं हमारे स्कूल तो हम लोगों को भी थोड़ा दुख हो रहा है, और खुशी इस चीज़ की कि आप लोग अभी अपने और नया जो आपको जैसे 10th होने के बाद आपको अलग अलग
अलग अलग ब्रांचेस में जाओगे, अलग अलग बनना चाहोगे, किसी के ड्रीम होगा, अलग अलग ड्रीम होते हैं सभी के, वो हासिल करोगे, उसके लिए खुशी भी है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, अपनी संगत अच्छी चुनो। सबसे मेन तो है आपकी फ्रेंडशिप। आप आगे जाते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन आपको सबसे पहले तो आपके फ्रेंड अच्छे चुनना है। अगर आपके फ्रेंड अच्छे हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। बस इतना बोल के मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ। माइक Last but not the least, Tusha I ma'am. would like to welcome Sheetal Tiwari ma'am to come on stage for giving encouraging speech to तो आज जो प्रोग्राम है फेयरवेल का 10th का, उसके लिए आप लोग पहले तो उसका थैंक यू बोलूँगी, ठीक है। और ये मुझे पता है आप सब आज़ाद हो रहे हैं पढ़ाई से, है ना। अब आपको रेगुलर स्कूल आने के लिए कोई नहीं बोलेगा। सबसे ज़्यादा तो हम एक टेंशन से मुक्त हो रहे हैं, पढ़ाई से। लेकिन सारी बातें सारी टीचर्स ने बोल दी है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि हर बच्चा शिक्षा क्षेत्र में सक्सेस हो ये जरूरी नहीं। शिक्षा क्षेत्र में तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सक्सेस होंगे, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है या नहीं कर सकते, 12th के बाद उनसे पढ़ाई थोड़ी, वो भी अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, ऐसी मेरी बात है, ठीक है। और सदैव लाइफ में कहीं भी चले जाओ, सदैव अपने माता पिता और अपने गुरु का सम्मान सदैव करना है। गुरु जहाँ भी मिल जाए सिर्फ नमस्ते भी बोल दोगे तो वो गुरु खुश हो जाएंगे कि बच्चा हमें याद रखा, ठीक है। क्योंकि ग्रीट करना याद दिलाता है उस गुरु को, क्योंकि टीचर ऐसी होती है ना, अपना बच्चा भी विश नहीं करेगा ना तो उसे दुख नहीं होता, लेकिन जब उसका स्टूडेंट उसका छात्र उसे विश नहीं करता ना तो तकलीफ होती है। तो सदैव एक आइडियल इंसान बनना जरूरी है, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पैसा तो नो मैटर हम कमाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, है ना। पैसा तो हम कमाएंगे, कमाना ही है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और 11वीं से आपका 11th से लेकर जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आएंगे जब आपके पैर लड़खड़ाएंगे, चाहे वो कोई चीज़ का एडिक्शन हो, चाहे कोई गलत रास्ता हो। आपको शॉर्टकट मारने की भी इच्छा होगी कि यहाँ से हम डिग्री ना करके हम शॉर्टकट मारें, जिसकी न्यूज़ अभी चल रही है, जो बड़े बड़े डिग्री करते समय बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। तो मैं ये भी बोलूँगी कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान ना हो जाए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक ना हो जाए, आपको किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना। बाकी तो हमने साल भर पढ़ाया है, यही बोलूँगी कि आप लाइफ में खूब आगे जाओ, ठीक है। बाकी हिंदी तो शुरू करना नहीं है, सब आगे बढ़ो, सक्सेसफुल रहो। थैंक यू सो मच। Good afternoon class and good afternoon to everybody. मैं एडवाइस नहीं दूंगा, हिदायत दूंगा। एक ही चीज़ है हमें जो आगे बढ़ा सकती है, वो है स्टडी। अभी हमारे पास में गिन के कुछ दिन बचे हैं, तो जितना बेस्ट कर सकते हो, जितना बेस्ट कर सकते हो करो। जो भी छूटा हुआ है वो कर सकते हैं हम। छोटा सा बेसिक का ज़रूरत है, चाहे आपका मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप बस बेस्ट कीजिए। ये जो हमें लाइफ बहुत आसान दिख रही है यहाँ से, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। जब हम एक्चुअल फील्ड में जब उतरेंगे, जब कोई जिम्मेदारी वगैरह आएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमने जो पास में किया है अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता। यस। तो हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे, अभी तक जो स्टडी हुआ है वो कंपल्शन था, लेकिन अब जो स्टडी होगा वो कंपल्शन नहीं होगा। कोई आपको फोर्सफुली बोलेगा नहीं, एक्सेप्ट कुछ पेरेंट्स। तो हम स्पेशली मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई का साथ हमेशा हमेशा साथ में रखना, जब तक कि आपका अच्छा डिग्री नहीं हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि 10th तक का या फिर आप नियर बाय 10th का जो एजुकेशन है वो मोर देन इनफ हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपके पास में मिनिमम
मिनिमम एक डिग्री होना चाहिए, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो या फिर और कोई इसमें हो, कोई भी फील्ड में हो, एक डिग्री होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चों को आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। एंड आई वुड लाइक टू लेट अस एवरी किसी को लगा नहीं आ रहा? आजाद हो रहा है ना? रो दिए? कैसे लग रहा है? अभी लास्ट डे है, कोई बोलना चाहेगा इसके बाद में? बोले ठीक है, लाइफ में कुछ भी करो तुम, पढ़ाई तो है, ठीक है, पढ़ाई सेकेंडरी चीज है, मेन है अच्छा इंसान बनना। पढ़ लिख के भी अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। ये चीज याद रखना, कितना भी पढ़ लो, IAS ऑफिसर बन जाओ, लेकिन अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे एजुकेशन का। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अच्छा इंसान बनो, अच्छी पढ़ाई करो, वो सेकेंडरी। अच्छी पढ़ाई के लिए तो सबने बोला होगा, है ना? अच्छी पढ़ाई भी करना है, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, अच्छी पढ़ाई करो। अपने मम्मी पापा का नाम, मम्मी पापा को, तो अपने आप सब अच्छा अच्छा होते ही रहेगा, है ना? जो भी काम करो याद है कि नहीं? ईमानदारी से करो, है ना? शॉर्टकट, लाइफ शॉर्टकट से नहीं चलती है। शॉर्टकट से पैसा थोड़े दिनों का है, ठीक है, थोड़े दिनों का है। किसी और को दिखाने के लिए हम इतने जल्दी पैसे कमा लिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ईमानदारी से अच्छी तरीके से पढ़ाई करके कुछ अच्छा करो, है ना? मम्मी पापा भी बोलना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा निकला। और कहाँ से पढ़ के अच्छा निकला? गुरुकुल। हाँ, कौन सी स्कूल? है कि नहीं? चलो, थैंक यू। So now we are going to announce. यहाँ पर ओवर हो चुका था हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पर प्राइजेस दिए जा रहे थे, गिफ्ट्स दिए जा रहे थे 10th स्टैंडर्ड को। सारे टीचर्स की तरफ से प्राइजेस थे, क्लास टीचर की तरफ से प्राइजेस थे और स्कूल की तरफ से प्राइज़ था। अब यहाँ मैं आ गई थी समक्ष के पास, क्योंकि समक्ष भी आ गया था, उसका PTM था, अपने पापा के साथ जाकर आ गया था वो, तो उसको मैंने बोला था कि स्कूल में ही उतर जाना। तो मैं थोड़ा सा उससे मिलने आ गई थी और स्टेज से इधर। एंड मैं आपको बता दूँ, सभी टीचर्स यही चाहता है कि उसका बच्चा भविष्य में आगे जाए और एक सक्सेसफुल इंसान बने। क्योंकि आप जब एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो ना, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, तो वो अपने माता पिता के साथ अपने स्कूल का भी नाम ऊंचा करता है और साथ साथ देश का भी नाम ऊंचा करता है। यहाँ पर मीरा बैठी थी तो मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ दिया था। एज यू नो, जो बच्चे खेलते रहते हैं उसे थोड़ा छेड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लोग ये कहेंगे अगर आप डॉक्टर बनते हो हिंदुस्तान से, तो लोग वो कहते हैं अरे इंडिया का डॉक्टर है। तो बच्चों, लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगी कि ईमानदारी से 25 एज तक आप अपने आप को संभाल के रखें और कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करें, कुछ गैप ना ले। ये ना सोचे कि डिग्री हमसे नहीं हो रही है। अगर आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और सदैव बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार अपने जीवन में देना है। और इसी तरीके से एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। आई होप कि हमें इस साल हर साल की तरह इस साल भी 100% रिज़ल्ट मिले। और ये लास्ट पीक था 10th स्टैंडर्ड का, तो पहले उनको गिफ्ट दिया जा रहा था। इसके बाद खाने का वीडियो रहेगा, वो देखकर मैं ये व्लॉग एंड करूँगी। और आई होप कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अभी तो मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए दूसरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। और इस बैच में भी बहुत सारे मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, सब जानते हैं। बस यही कहूँगी, अच्छी पढ़ाई। और वेदेश्वरी सम्यक ने बहुत अच्छी एंकरिंग की, मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। यही बच्चे अब 10th में जाने वाले हैं। तो ये मैं नीचे आ गई थी और वीडियो लिया था सारे बच्चों का। हमारे यहाँ मेन्यू में था पुलाव कढ़ी, हमारा सबका फेवरेट है और हमें बहुत अच्छा लगता है खाना। पुलाव था, बहुत ही टेस्टी यम्मी पुलाव था,
मठा था टेस्टी एंड पनीर छोले की सब्जी एंड पूड़ी। और ये आ गई थी हमारी मुक्ता मैम और हम लोग कॉमेडी चालू कर दिए थे कि तू हमेशा मेरी वीडियो डालती है शॉर्ट्स में खाने की। मुक्ता मैडम की ये एक खासियत है कि मुक्ता मैडम कभी चिढ़ती नहीं है। वो बोलती है अगर हंसी आ रही है ना तो और वीडियो बना, दुनिया को हंसा रहे इससे बड़ा और कोई काम नहीं है, जीवन में पुण्य नहीं है। तो वो मुझे खुद याद दिलाती है तू आज मेरी वीडियो नहीं बना रही है ऐसा करके। तो ये हम जो कलीग्स हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये मेरी एनर्जी है। मैं रोज़ सुबह जाती हूँ ना, सबको गुड मॉर्निंग बोलती, यही मुझे एनर्जी मिलती है, हमारे कलीग्स। और जीने का एक जरिया मिलता है कि यार नहीं, स्कूल नहीं छोड़ना है, दोस्तों के साथ रहना है, रोज़ मिलना है। और इसीलिए मैं हर साल स्कूल छोड़ने का सोचती हूँ कि अब जॉब छोड़ देना, घर पे रहना है, फिर मेरे दोस्त ही आ जाते हैं।